ये प्रश्न क्या है? Why some masters even said that there is no enlightenment at all? Why some masters even said that there is no enlightenment at all? आगे लिखते हैं, क्या ये भी माइंड का ही खेल है इसलिए, या फिर वे ये कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट भी नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए इनलाइटनमेंट भी नहीं है। उनकी जिज्ञासा ये है, इनलाइटनमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ये अपने मन में बैठा लिया, बात को पकड़ लिया, तो यहाँ भी पकड़े हुए हैं आप। और इनलाइटनमेंट जैसे कोई चीज़ होती है, वहाँ भी आपने पकड़ लिया, दोनों जगह पकड़े ही हैं, आप तो फंस गए। ठीक है, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। एक प्रश्न है व्हाट्सएप में, किसी ने मुझे पंजाब से पूछा है। तो प्रश्न ये है कि इनलाइटनमेंट होता है या नहीं होता है। कुछ मास्टर्स इनलाइटनमेंट है, उन्होंने बताया। इनलाइटनमेंट की घटना घटती है, उन्होंने बताया। कुछ मास्टर्स कहते हैं देयर इज नो सच अ थिंग लाइक इनलाइटनमेंट। If somebody is talking about the enlightenment and the experience of the enlightenment, it is all nonsense to talk about. They are fooling you. मूर्ख बना रहे हैं आपको। अब साधक बीच में फंस जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े मास्टर्स, बहुत सारे लोगों ने उनके पास गए, सुने, समझे, किताबें पढ़े, कुछ और है, दवा के साथ बोलते हैं। जैसे अभी आप दो मास्टरों का नाम लूँ तो यूजी कृष्णामूर्ति, यही था ना आपका। उसके बाद आचार्य प्रशांत, वो भी कहते हैं ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता है, इनलाइटनमेंट कुछ नहीं होता है। वो कृष्णामूर्ति, यूजी कृष्णामूर्ति, वो भी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करें हम? पूरे बुद्धिज़्म में इनलाइटनमेंट के कॉन्सेप्ट है, बुद्ध इनलाइटेंड हो गए। मैं तो अपनी बात बाद में रखूँगा, थोड़ा सा हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसने इनलाइटनमेंट, उन्होंने भी कहा इनलाइटनमेंट के अनुभव के बारे में, सदगुरु ने कहा। क्या करें अब, साधक तो फंस जाएंगे। कुछ कह रहे हैं इनलाइटनमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ कह रहे हैं इनलाइटनमेंट की घटना घटती है। और शब्द और सेंटेंसेस होते ही लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। मास्टर्स के हर चीज़ बताने के पीछे के भाव को तो पकड़ नहीं पाते हैं। शायद एक मास्टर ऐसा इसलिए कह रहे कि इनलाइटनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, शायद उसके आगे के जो साधक है, कहीं वो साधक के अंदर में इनलाइटनमेंट ये शब्द की ही आसक्ति है उसके अंदर में, तो वो चाहता है कि ये इसके लिए ऐसा ही कहूँ ताकि इनलाइटनमेंट की आसक्ति उसके अंदर से छूट जाए। ऐसा हो सकता है, संभावना है। तो उसे भी हम गलत कैसे बोले? या सचमुच में एनलाइटनमेंट नाम की चीज़ होती है या नहीं, अब मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो देखिए, सो आई एम इनलाइटेंड कैसे कह सकते हैं? आई कैन नॉट बी इनलाइटेंड। मैं कैसे इनलाइटेंड हो सकता है? बात समझ में आ रही है? आई कैन नॉट बी इनलाइटेंड, अगर कह रहे कि मैं इनलाइटेंड हूं, तो मैं कैसे इनलाइटेंड हो सकता है? वो मैं ही तो अहंकार है, तो कहीं अहंकार ही तो नहीं कह रहा है ना कि मैं इनलाइटेंड हूं। ये तो आप लोग पूरा पक्का समझ लेना कि आई कैन नॉट बी इनलाइटेंड एंड नो वन इज इनलाइटेंड। इंडिविजुअली आप बोलोगे कि वो व्यक्ति इनलाइटेंड है, वो व्यक्ति इनलाइटेंड है, मैं इनलाइटेंड हूं, मैं कैसे होगा, वो कैसे होगा? ये मैं, तेरा, तू इनलाइटेंड
सब अहंकार का जाल फैला हुआ ये। मैंने कुछ अनुभव किया, क्या अनुभव किया? इनलाइटनमेंट की, कुंडलिनी जागरण की। तो मैं तो अभी भी बच्चा है ना, मैं तो है ना। अब मैं के रहना ही माया का बना हुआ रहना है। मैं है यानी करता है, आप हो तो फिर आपके अंदर परमात्मा नहीं है। और जब परमात्मा है तो सिर्फ वही है। जब कोई पूर्ण रूप से मिट जाता है तो वो नहीं रहता है, वो रहता ही नहीं है, उसका खेल खत्म। बस वो ही है जो है। शब्दों से नामांकन ना करे तो ही अच्छा है। अगर उसका हमने नाम दे दिया तो मुश्किल है। और यहीं पे ये भी बात बता रहा हूं कि इनलाइटनमेंट की कंसेप्ट कैसे आ गई। जब कोई अनुभव करता है तो इस अनुभव का नाम इनलाइटनमेंट दे दिया। लेकिन जब ये कोई है ना, तो कोई अनुभव करता है, इसीलिए कोई बच गया तो फिर मुश्किल खड़ा हो जाता है इधर। तो बात एक साफ साफ है कि इनलाइटनमेंट नाम की ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आपको प्राप्त करना है। ये ऐसा है कि आपको बस इसमें मिट जाना है, खत्म हो जाना है। लोग ऐसे समझने के लिए द्वैत में इनलाइटनमेंट की कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए, जैसा कोई भी गुरु को उसका नाम होता है, उसके नाम से ही लोग जानते हैं, समझते हैं, पुकारते हैं। कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हैं तो डिग्री मिलती है। डिग्री इज नॉट द नॉलेज, वो कागज़ का एक टुकड़ा है। उस कागज़ के टुकड़े में नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको एक कागज़ का टुकड़ा देकर रिकॉग्नाइज किया गया कि आप इसका एक फिलोसोफर हो इस सब्जेक्ट का। इसी तरह से समझने के लिए, साधकों को समझने के लिए, आम लोगों को समझने के लिए, ये इनलाइटनमेंट शब्द एक रिकॉग्निशन टाइप का रह गया। ये शब्द इनलाइटनमेंट, कि वो इनलाइटेंड है, वो साधकों के लिए वो इनलाइटेंड है। लेकिन वो गुरु अंदर में ऐसा कुछ महसूस नाम का चीज़ नहीं है, कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है कि मैं इनलाइटेंड हूँ। गुरु के लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। गुरु तो मैं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो कैसे हो सकता है इनलाइटेंड? इसलिए इसमें ज़्यादा भ्रमित होने वाली कोई बात ही नहीं है कि कोई कह रहा है कि मैं इनलाइटेंड हूँ या वह इनलाइटेंड है, और कोई कह रहा है कि इनलाइटेंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मात्र लोगों के लिए है, ये साधकों के लिए है, समझने के लिए। उस घटना का नाम दे दिया गया इनलाइटनमेंट। किसका? जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया और जानने में मिट गया। अब मिट गया लेकिन शरीर तो है उसका अभी भी। अब शरीर है, उसके लिए वो शरीर में भी उसका कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है उसके लिए। लेकिन दूसरे के लिए तो वो शरीर है ना। वो कहेगा ना गुरुजी या सर, दूसरे के लिए तो उसका शरीर दिख रहा है ना, और वो स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग कर रहा है, ब्रह्म को जानने के बारे में बता रहा है लोगों को। ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, तुम ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप है। तो लोग उसको भी एक डिजिग्नेशन दे के रखा है
क्या वो इनलाइटेंड है, तभी तो सुनेंगे उसको, नहीं तो नहीं सुनेंगे। लेकिन जो है कह रहे हैं वो अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इनलाइटेंड हूं। इट इज जस्ट फॉर अदर्स, इट इज जस्ट फॉर अदर्स। सो वन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ masters, that some masters are saying that the concept of enlightenment is totally false. It is damn, it is just shit. And some masters are telling that the concept of enlightenment is the realization. When one realizes the oneness, so the name of this realization of oneness is called enlightenment, आत्मा अनुभूति। oneness की एक्सपीरियंस का नाम है enlightenment। इस अनुभव का नाम है, कुछ तो नाम देना पड़ेगा, लेकिन कोई चीज़ नहीं है कि जाके इसे हम प्राप्त करेंगे। इसमें मिटना होता है, इस अनुभव में खत्म हो जाना पड़ता है। लेकिन वह इनलाइटेंड है कहना भी बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है। वह कैसे इनलाइटेंड हो सकता है? मैं कैसे इनलाइटेंड हो सकता है? क्योंकि वह जो शब्द वो तो एक अहंकार है, मैं वो शब्द वो तो अहंकार है, वो कैसे इनलाइटेंड हो सकता है? लेकिन फिर भी द्वैत के मार्ग में संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए साधक, आम लोग या कभी गुरुओं को करना पड़ता है। तो शब्दों को शब्द जैसा ही समझे, शब्दों को सिंबल्स जैसा ही समझे, शब्दों में अटैच ना हो जाए कि इनलाइटनमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है और इनलाइटनमेंट जैसा कोई चीज़ होता है। ये दोनों में मुझे कोई भेद नहीं दिखती है। दोनों शब्द है, इनलाइटनमेंट जैसा कोई चीज़ होता है ये भी एक सेंटेंस है, और इनलाइटनमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है ये भी एक सेंटेंस ही है, फ़र्क नहीं है। इनलाइटनमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है ये अपने मन में बैठा लिया, बात को पकड़ लिया, तो यहाँ भी पकड़े हुए आप। और इनलाइटनमेंट जैसे कोई चीज़ होती है वहाँ भी आपने पकड़ लिया, दोनों जगह पकड़े ही हैं। आप तो फंस गए, तो शब्दों में नहीं। जहाँ सारा भाव, शब्द, विचार शरीर के अंदर तरंगे उठना, कोई डिजायर नहीं, कुछ नहीं, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी अपनी सत्ता, व्यक्तिगत सत्ता खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं, इसका कुछ नाम ना दे, बस कुछ ना बोले। प्रेजेंट बोलेंगे तो प्रेजेंट भी शब्द में फंस जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मैसेज में लिखा था, क्या ये प्रेजेंट है? प्रेजेंट भी नहीं बोलूँगा, प्रेजेंट इट इज़ अ वर्ड, इट इज़ जस्ट अ वर्ड, थॉट, प्रेजेंट। वर्तमान भी एक शब्द है। नथिंगनेस कहेंगे, नथिंगनेस है तो ये भी मुश्किल है कहेंगे तो मैं अनंत हूं, तो मैं तो है ही, मैं कैसे अनंत हो सकता है? फिर इन शब्दों में फंस जाते हैं। इसीलिए मास्टर्स को, स्पिरिचुअल मास्टर्स को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है समझाते हो। एक जगह वो सही बोलेगा साधक की चित्त के अनुसार, दूसरी जगह वो अपने ही बात के विपरीत बोलेगा दूसरे साधक की चित्त के अनुसार, और तीसरा ने पकड़ लिया, आपने तो उसको ऐसे बताए थे, आपने इसको ऐसे बताए। लेकिन मास्टर को लग रहा है कि ये सामने वाला जो ग्रुप है
इन लोगों की आसक्ति यहाँ पे है। इसको अनासक्त करने के लिए मुझे ऐसे ही तीर छोड़ने पड़ेंगे और इसको छोड़ने के लिए ऐसे तीर छोड़ने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ मास्टर्स को पता होता है। इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यही उत्तर मैंने दिया। ठीक है।